बिहार की राजनीति हमेशा ही विवादों और हाई प्रोफाइल मामलों से घिरी रहती है और इनमें से कई मामलों ने समाज और सत्ता के बीच गहरे अंतर संबंध को उजागर किया है। 1990 की दशक के अंत में राज्य में सत्ता और सामाजिक ढांचे में कई बदलाव हो रहे थे और उसी समय 1999 में हुई शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। यह मामला न केवल अपराध और न्याय प्रणाली की चुनौती को सामने लाया बल्कि राजनीति और सत्ता के दबावों की भी वास्तविकता दिखा गया। हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जुड़े सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी जैन 23 वर्ष की होनहार छात्रा और मिस पटना अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए रिक्शे में बैठी थी। शिल्पी विमेन कॉलेज की छात्रा थी और अपने कैरियर की तैयारी में लगी थी। उसी समय गौतम सिंह के एक मित्र ने उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहा। शिल्पी उसे पहले से जानती थी, इसके कारण बिना शक किए कार में बैठ गई, लेकिन कार ने कोचिंग की बजाय एक अजनबी रास्ते की ओर मोड़ लिया। कार में जाते समय शिल्पी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ सोचे बिना मंजिल की ओर बढ़ती गई। कार उन्हें वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले गई, जहां गौतम पहले से ही पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही गौतम ने देखा कि शिल्पी पर हमला हो रहा है। वह मदद के लिए कूदा, लेकिन हमलावरों ने गौतम को पकड़ लिया और दोनों की हत्या कर दी। इस मामले ने घटना को न केवल व्यक्तिगत त्रासदी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी संवेदनशील बना दिया। पुलिस जांच की शुरुआत से पहले ही रात में सूचना मिली कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित सरकारी क्वार्टर नंबर 12 के गैराज में 2 अर्धनग्न शव मिले। यह गैराज बाहुबली नेता साधु यादव का था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे। शिल्पी के शव पर सामूहिक बलात्कार के निशान पाए गए, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के प्रमाण थे। यह साफ इशारा था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार का मामला था। पुलिस की शुरुआती लापरवाही ने मामले को और जटिल बना दिया। कार को सही तरीके से टो करने के बजाय ड्राइविंग करके थाने ले जाने से फिंगरप्रिंट्स और अन्य महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन शिल्पी के परिवार ने इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया और न्याय की मांग की। भारी दबाव के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। 4 साल की जांच के बाद 2003 में सीबीआई ने केस को आत्महत्या मानते हुए बंद कर दिया। यह फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में उन्हें छुड़ा लिया गया, लेकिन यह घटना न्याय की असमानता और राजनीतिक दबाव को उजागर करती है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से यह मामला बिहार में राजनीति, अपराध और न्याय प्रणाली के जटिल संबंधों को दर्शाता है। पुलिस की लापरवाही, राजनीतिक हस्तक्षेप और सीबीआई की जांच के निष्कर्ष ने यह सवाल उठाया कि क्या सत्ता और प्रभाव कभी-कभी न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यह घटना आज भी विवादों और सवालों के घेरे में है। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर द्वारा उठाए गए सवाल कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भूमिका क्या थी, क्या उनके खिलाफ जांच हुई या नहीं, और क्या उनकी डीएनए जांच हुई, इस बात की याद दिलाती है कि पुराने हाई प्रोफाइल मामले हमेशा न्याय, राजनीति और सामाजिक सच्चाई के लिए जटिल संबंध को उजागर करते हैं।